ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 12 बजे से और अभी मैं आ रखी हूँ लकड़ियों के लिए। यहाँ पे थोड़ा खाना लेट बना रही हूँ क्योंकि घर का काम था बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे देखिए ताई जी आ रही है अभी गेहूँ का भारा लेके घर। और पहाड़ों में ही इतनी ज़्यादा धूप हो रही है तो पता नहीं मार्केट वगैरह और बाहर शहरों में क्या हो रहा होगा धूप से। तो अभी लकड़ी तो ले आई हूँ अंदर और मैंने अभी आग भी नहीं जलाई है। तो सबसे पहले जलाऊंगी मैं आग। पहले दाल रख लेती हूँ। अभी मैंने दाल भी नहीं रखी है दोस्तों, आज स्लो मोशन में काम हो रहा है। दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ अपने घर की छत में। वैसे हमारे यहाँ जो ऐसे घर होते हैं ना उनकी छत को बोलते हैं धुरपला। तो अभी मैं अपने धुरपले में आ रखी हूँ और यहाँ पे हमने ये घास डाल रखी थी सुखाने के लिए, जो कि इसी को संभालने के लिए रख रही हूँ मैं। पहले नीचे फेंकूंगी, उसके बाद गौशाला के अंदर रखूँगी। और मम्मी यहाँ पे जो उठा रही है। अभी कूटे हमने ये जो, तो अभी मैंने पूरी सूखी घास नीचे डाल दी है। गाइस ये है छोटा सा डलुना, तो इसी पे है झंगोरा। तो इसको लेके जा रही हूँ मैं खेतों में, इसको बूतना है। वे भाभी भी आ रखी है घास के लिए। गाइस ये रहे हमारे खेत। इनमें मेरे भाई ने कल परसों हल लगाया। इनके साइड का खरपतवार निकालना है तो इसको बोलते हैं खोमा खेलना। तो दोस्तों अभी हमने ये दो खेत जो हैं इनसे साइड साइड का खरपतवार निकाल दिया है। और हमें लग रहा था कि बहुत लेट हो गई है, नहीं निकाल पाएंगे हम पूरा, तो निकाल दिया है। और ये नीचे वाले खेत अभी वैसे के वैसे ही हैं। अभी 6:37 हो रहे हैं। तो कल तक इस पे एक ही फूल था, आज देखो कितना फूल हो गया, मतलब कितने फूल हो गए। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मेरी हिंदी की टोन अच्छी होनी चाहिए थी, पर खराब हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। इस दादी भी आ गई है। कहाँ से? कब पहुँच गई? ओह हाय, शुभ प्रभात दोस्तों। ये देखिए सूर्यदेव भी आ गए हैं अपने महल से बाहर और मैं भी आ गई हूँ सुबह की सब्जी की तैयारी करने। तो मैं आ रखी हूँ अपने सगवड़े में, ये देखो। और सगवड़े में भुज्जी ढूंढने आ रखी हूँ मैं। तो ये रही पत्ता गोभी की भुज्जी, इसको निकालते हैं दोस्तों। तो दादी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ बोलना चाहते हैं आप? न तब बोलूँ तब वही कब जाऊँ? बहू चलो। ये है हमारा चौक और यहाँ पे देखो गोबर और मिट्टी से लिपाई कर रखी है। अच्छा लग रहा है ना। और गोबर पूरा नहीं हुआ तो मम्मी ने इतनी ही की लिपाई। और चेरी भी उठ गया है, देखो कैसे देख रहा था अभी तक, उसने मुंह फेर लिया भाई कैमरे को देख के। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर गुलाब हो रखे हैं। तो दोस्तों अभी मैं काट रही हूँ सब्जी पत्ता गोभी की। और ये जो घर वाली सब्जी है ना ये काटने में बहुत अच्छी हो रही है। और जो दूसरी वाली पत्ता गोभी होती है ना मार्केट वाली, वो प्लेन जैसे प्रेस कर रखी होगी एक बार, वैसे आ गया। और ये देखो नेचुरल आ रखी है। तो गाइस अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। और वैसे मैंने सीधे खेत में जाना था पर मम्मी ने बोला कि सब्जी बना के जा बर। सब्जी इसलिए बोला मैंने क्योंकि इन दोनों के लिए सब्जी नहीं थी कल रात में। अच्छा, और रोटी हाथ में बड़ा है ना कि मुकन बड़ा है? मुख पर पेशान लगी हो। अरे क्या कहता मैंने चूल्हे में रख दी है पत्ता गोभी की सब्जी और दिखने में कुछ इस प्रकार है दोस्तों। और मैंने एक बात नोटिस की कि मार्केट वाली सब्जी ना उतनी टेस्टी नहीं होती पत्ता गोभी की जितनी घर वाली सब्जी हो रही है। परसों बनाई थी हमने एक भी। 10 और 12 वालों के रिजल्ट आने वाले हैं। भगवान करे कि सबके अच्छे रिजल्ट आए। और कौन कौन इस बार बोर्ड वाला था कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी हमको भी सब्जी मिल गई है दादी और मुझे, और हम भी खाते हैं। उसके बाद हम भी पुंगड़ा जाते हैं तगड़ियों। ये देवेगा ना। अभी मैं जा रही हूँ खेतों में
कल की तरह खरपतवार निकालने, साइड साइड की खम्मा खेलने। तो ये सब लोग अभी आराम कर रहे हैं, तो इनको आराम करने देते हैं। हम चलते हैं खेतों की तरफ। और क्या कहते हैं उसको, आज मेरे को मेरी माँ अकेले भेज रहे हैं खेत में। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे गाइस। तो यहाँ पे ताई जी भी आ गई हैं बाहर लेंटर में। ताई क्या जसू जो को धूप में सुखाने के लिए ताई जी छत में ले आई हैं। और इतना बड़ा कट्टा कैसे लाई भाई, मैं तो सोच में पड़ गई। हैं आप इतना बड़ा कट्टा कैसे लाए? अरे चक्कन था बड़ी मुश्किल से। ताई जी की उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, इस उम्र में वो काम नहीं कर पाती हैं, पर ताई जी सारा काम करते हैं घर का, जो कोई जवान महिला भी नहीं करती होगी। वैसे ताई जी मेरी दादी की उम्र की हैं, पर सुरई में ताई जी होती हैं क्या। तो मेरी दादी भी बहुत सारा काम करती है, तभी तो घुटनों में दर्द होता है। जब मेरी दादी जवान थी ना, तो मेरी दादी जंगल जाती थी बांझ के लिए, और इतने बड़े बड़े भारे लाती थी बांझ के, और उसी वजह से आजकल मेरी दादी के पैरों में दर्द होता है। आजकल ही क्या, बहुत पहले से होता है, पर अब ज़्यादा हो रहा है। बोल रही थी मैं चल भी नहीं पा रही बस। तो यहाँ पर देखिए चाचा जी। चाचा जी नमस्ते, ठीक हो? मैं हमेशा चाचा जी को प्रणाम करती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं चाचा जी को प्रणाम नहीं करती। तो दोस्तों मेरी माँ बोली थी कि धूप में रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2-3 खेत में निकालना बल खरपतवार, घर आना बल। ये कोई बात हुई? या ये ऐसे बोलते एक खेत में निकालना, धूप में रहने की ज़रूरत नहीं है, घर आ जाना। नहीं, 2 खेत का खरपतवार निकाल दिया है, और अब जा रहे हैं मैं तीसरे खेत में। ये देख सकते हैं आप लोग, देखो। तो अब जा रहे हैं मैं तीसरे खेत में। हालत ख़राब हो गई है, धूप भी हो रही है, पर उस वाले खेत में थोड़ा छाया है ना, इसलिए जा रहे हैं मैं। थोड़ा छाया पे सुकून मिलेगा थोड़ा। तो 3 खेत में खरपतवार निकाल दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ घर। मतलब 2 तो छोटे छोटे थे, एक बड़ा खेत था, छोटे भी इतने इतने थे। एक यहाँ, एक ये था, और दूसरा वहाँ वो वाला, और तीसरा ये बड़ा वाला। अब मैं घर चलती हूँ, चलो। ये देखो आ गए ये फिर खेतों का नाश करने, दोनों के दोनों। चलो चल घर। तो आज मम्मी ने रसोई घर के आगे भी मिट्टी और गोबर से लिपाई कर दी है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लिपाई इसलिए की क्योंकि अब गेहूं होने वाले हैं, तो यहाँ पे बैठ के सब लोग मुठ बनाएंगे, और गेहूं के बीज सीधे अंदर जाते हैं तो उगने लगते हैं, मतलब गेहूं जमने लगते हैं। तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पे लिपाई कर दी है। तो अभी मम्मी नीचे जा रखी है चौक में लिपाई करने, तो वहाँ भी जाते हैं देखने, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इतना बच रखा था, तो मम्मी अभी गोबर और मिट्टी लेके आई है। इस प्रोसेस को करने में 3-4 दिन लगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उतना गोबर तो था नहीं, तो लोगों की गौशाला से लाए मम्मी गोबर वगैरह। पहले इस वाले चौक में की लिपाई, अब इस वाले में। टाइम तो लगता ही है दोस्तों, ये चीज़ जितनी दिखने में आसान है ना, उतनी है नहीं वैसे। तो आप कुछ बोलना चाहते हो? अरे क्या बोलना है यार, थक गई हूँ मैं 2-3 दिन से। काम धाम और कुछ है नहीं, मेरा ये भी तो काम ही है ना बहुत। आजकल मम्मी बहुत काम कर रही है, वैसे दिन में भी बैठी नहीं रहती है, दिन में भी काम ये कह रही है मुझे कि आजकल तुझसे दादा आ गई है क्योंकि मेरे ससुर जी करते थे ना ऐसा काम। मेरे दादाजी ना एक भी टाइम बैठे नहीं रहते थे, बहुत काम करते थे। मम्मी भी वैसा ही कर रही है आजकल काम, दिन में भी खाना खा रही है, सीधे लग रही है काम पे। तो मैं भी चलती हूँ अभी ऊपर, बर्तन धोने के लिए भी वैसे ही पड़े हैं, और झाड़ू मारने के लिए भी वैसे ही पड़ा है। दोस्तों ये कल मुझे बोल रही थी बस तुझे बस दादा आ रहे हैं। मेरे ससुर जी भी ऐसे ही करते थे, जब मैं बैठती थी ना थोड़ा सा खाना खा के तो वो काम पे लग जाते थे। जैसे गेहूँ है तो थोड़ा मैं बैठती थी कि तब जाऊंगी मैं गेहूँ लेने। मेरे ससुर जी दरांते पकड़ के और खेत में जाते थे, गेहूँ की कटिंग शुरू कर देते थे, तब मुझे भी जाना पड़ता था मजबूरी में। आज मैं भी ऐसा ही करे, जब मैं ये नहीं करूँगी काम तो ये बच्चे कहाँ से करेंगे। फिर भी हम बहुत काम करते हैं गाइस, आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो मैं उतना निकालती भी नहीं हूँ जितना हम काम करते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धोने, और मैंने यहाँ पे साबुन भी लगा दी है बर्तनों पे, और अब मैं बस इनको धोऊंगी। तो आपको मिलती हूँ बाद में। तो अभी मैंने यहाँ पे बर्तन धो दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ किचन में सफाई करने, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, क्या ही बोलूँ। तो किचन में झाड़ू मम्मी ने मार दिया है, तो मुझे लगा कि मैं मारूंगी अब झाड़ू, तो मम्मी ने मार दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं कि ब्लॉग कितना बना है, वरना मैं सीधे अपलोड कर दूंगी। तो गाइज अभी 10 और 12 वालों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो मैं अभी अपने भाई को कॉल कर रही हूँ, विनीत को, मेरी बुआ का लड़का, कि पास हो गया। हेलो, प्रणाम रे। अल्लाह रिजल्ट आएगी वेगी पास क्या है? ओ कोई बात नहीं, बधाई हो रे। ओ भगवान की कृपा से वेगी बना। तो दोस्तों अभी मैंने अपने भाई को कॉल किया था, तो आपने सुन ही लिया होगा, पास हो गया है। और वो पढ़ाई बहुत कम करता था, फिर भी दिमाग तो है। जब भी मैं बोलती थी कहाँ जा रखा है, कभी वो ऐसा नहीं बोलता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी पास हो गया। अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। तो अब अपने गांव वालों का रिज़ल्ट पूछते हैं। इस बार सब पास हो ही जाएंगे, वैसे सब पढ़ने में अच्छे थे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। फ़िलहाल इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें मेरे व्लॉग हमेशा। तब तक के लिए बाय बाय। और जो बोल्ड वाले हैं वो बिल्कुल बताएं कमेंट में कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया, क्या आई आपकी डिवीज़न वगैरह। तो बाय।